Hey everyone, welcome in Neha classes. Yes, today's the topic is qualification of UV visible spectroscopy. What is the UV? UV means ultraviolet. UV visible spectroscopy. First, we will discuss what is the qualification. Yes, qualification is an art or process of assure something complies with some conditions, standard or specific requirements. Yes, qualification is four type: DQ, IQ, OQ, and PQ. Design qualification, installation qualification, operational qualification, and performance qualification. After that, we will introduce you validation and calibration. What is a validation? It is an act of demonstrating then documenting the process operate effectively and reproducibly to produce a product meeting its predetermined specification and quality attribute. This is the validation. And what's the aim of validation? It shows the critical steps are under the control and lead continuously to the desirable quality. And third one is calibration. Calibration is a comparison between the measurements, one of the known magnitudes, and the correctness made or set with one device and another measurement made in a similar a way as possible with a second device. This is a calibration. Yes, in this topic we will discuss step by step what is the qualification, what is the design qualification, installation, operation, and what process and what the steps we will take for the calibration of qualification of UV visible spectroscopy. Yes, let's start. इंट्रोडक्शन की बात करें तो वैलिडेशन होता क्या है? इट इज़ एन act of demonstrating and documenting that the process operate effectively and reproducibility to produce a product meeting is. इसमें बोल रहा है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, वैलिडेशन में वो हमें जैसा हमारी एक स्पेसिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग वो मिलना चाहिए. दिस इज द वैलिडेशन. इट इज़ एन एक्ट. ये एक वर्क है, एक एक्ट है. दिस इज द वैलिडेशन. अब कैलिब्रेशन की बात करें, क्या चीज़ है कैलिब्रेशन? कैलिब्रेशन इज ए कंपैरिजन. देखिए कंपैरिजन किन किन के बीच में होगा? एक हम स्टैंडर्ड लेते हैं और एक हमारे को जिसको अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना है, मतलब कैलिब्रेट करना है. तो कैलिब्रेट में क्या होता है? कंपैरिजन. कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं? हम स्टैंडर्ड से चेक करके कि ये स्टैंडर्ड है. जैसे अपन कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर की एग्जांपल याद करें. जैसे 7 का हमारे पास एक स्टैंडर्ड पीएच मीटर का सॉल्यूशन होता है. हमने उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग अपने पीएच मीटर को सेट कर लिया. दिस इज द कैलिब्रेशन. जब हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो अलग अलग वेट रखते हैं. दिस इज द कैलिब्रेशन. तो इसमें कंपैरिजन क्या होता है कि वन ऑफ द नॉन मैग्नीट्यूड्स और करेक्टनेस made set between the one device and the another measurement made as the similar way as possible with the second device. This is the calibration. अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन, हमारे मेन टॉपिक की. तो क्वालिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ एन एक्ट और प्रोसेस. क्या करता है? एश्योर करता है कि कंप्लाई विद द सेम कंडीशन, स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. जैसे हम लोगों ने वेंडर को, हमारे को जो भी आइडिया आया कि हमें ये इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया? डिज़ाइन कर लिया. फिर हमने उसको, जब डिज़ाइन करने के बाद वेंडर ने उसको बना के हमारे पास भेज दिया. फिर हमने उसको इंस्टॉल कर लिया, मतलब हमने उसको फिक्स कर लिया. अब हम उस पर ऑपरेशन क्वालिफिकेशन करके देखेंगे, ऑपरेट किया, अब उससे क्या परफॉर्म हो रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है. दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन क्या? एक आर्ट है, एक प्रोसेस है जो क्या एश्योर करता है कि जो भी हमने कोई भी हम कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती है. यस, दिस इज द क्वालिफिकेशन. अब क्वालिफिकेशन की भी 4 टाइप्स है. हम पहले डिटेल में शॉर्ट नोट ऑन क्वालिफिकेशन का पढ़ चुके हैं. पर डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड एविडेंस विच शोज दैट प्लांट डिज़ाइन एग्री विद द डिज़ाइन स्पेसिफिक द कस्टमर. एक कस्टमर को हमें जिस तरीके का एक प्रोडक्ट चाहिए, हमने उस अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्लान किया है. लाइक इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. इंस्टॉल में हम क्या करेंगे? ये एक रिटन एविडेंस है जो हमें क्या देता है कि जो हमारे सारे पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट्स की, all the parts of equipments are installed according to equipment suppliers in the purchase पे. हम लोगों ने सभी पार्ट्स को, इक्विपमेंट को उसी अकॉर्डिंग इंस्टॉल किया है जिस अकॉर्डिंग हमने सप्लायर ने हमें इन्फॉर्म किया, और अकॉर्डिंग टू परचेज स्पेसिफिकेशन. परचेज स्पेसिफिकेशन बताया जाता है इस पार्ट को आप यहाँ लगाइए,
इस पार्ट को आप यहाँ, जब भी अपना कोई इंस्ट्रूमेंट है वो पूरा, हम लोग जैसे अपन कोई भी गैजेट की बात करें, हम लाइक मोबाइल की बात करें तो वो पूरा जुड़ा हुआ नहीं आता, बैटरियाँ लगाती है, फिर हम बाद में उसको पूरे उसकी जो भी उसकी मटेरियल्स उसको हम जोड़ते हैं। सेम हेयर, जब भी अपना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या पहले से ही वो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, पर हमारे पास एक परचेज स्पेसिफिकेशन होता है, एक इक्विपमेंट सप्लायर का स्पेसिफिकेशन होता है, वो आपको गाइड करता जाता है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करती है, कंपनी से एक उसको भी भेजती है ऑपरेटर को, वो उसको मशीन को फिक्स भी करके जाता है, इंस्टॉल भी करके जाता है और ऑपरेट भी करके सिखा के भी जाता है, ट्रेनिंग भी दे के जाता है कंपनी के लोगों को। और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है विच शोज दैट द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वर्क विद इन द स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसेस पैरामीटर। ये बोलता है कि जो भी हमारे प्लांट्स में, हमारी प्लांट्स किसको बोल रहा है, इंडस्ट्री को बोल रहा है, उसके अंदर जो भी इंडस्ट्री के अंदर जो भी इक्विपमेंट्स है वो वर्क कर रहे हैं किसके अकॉर्डिंग, जो हमारे स्पेसिफिकेशन, जो डीटी की रीडिंग आनी चाहिए, जो डीजो की रीडिंग आनी चाहिए, जो भी हमारा बोल रहा है कि जो रीडिंग आना चाहिए वो किस अकॉर्डिंग आनी चाहिए, जो हमारे पास प्रोसेस पैरामीटर्स और स्पेसिफिकेशंस की दी हुई है। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या चीज़ है, प्रोवाइड documented evidence that all parts of the plants and other process produce product of specified quality under the condition of normal production and longer period। अब परफॉर्मेंस क्या बोल रहा है, देखिए परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो भी प्रोडक्ट बना, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो हमें एक स्पेसिफाइड क्वालिटी का मिला और एक नॉर्मल प्रोडक्शन के लंबे टाइम में, जो भी हमें टाइम दे रखा है कि इस टाइम के अंदर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाना चाहिए, और स्पेसिफाइड द क्वालिटी, क्वालिटी को ऑल्सो स्पेसिफाई किया है, तो हमारा जो टाइम दिया हुआ उसके अंदर एक नॉर्मल प्रोडक्शन में बन जाए, दिस इज द परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। अब हम यूवी विजिबल की बात करें, देखिए आप लोग अपनी इंडस्ट्री के, अपनी कॉलेज के अंदर यूवी विजिबल है, सभी की इंडस्ट्री में होगा। हम देखते हैं कि ये सैंपल कंपार्टमेंट है, जब हम इसको डोर को ओपन करते हैं तब इसके अंदर एक छोटी सी क्यूवेट होती है, जिसके अंदर हम लोग टेस्ट ट्यूब जैसी, उसके अंदर हम सैंपल डालते हैं, वापस बंद कर देते हैं और हम अपनी रीडिंग्स ले लेते हैं। तो ये एक यूवी विजिबल का इंस्ट्रूमेंटेशन है। क्या बोल रहे हैं कि यूवी विजिबल कंसर्न विद द अल्ट्रा वॉयलेट एंड विजिबल रीजन, इसके अंदर यूवी के साथ साथ एक विजिबल रीजन भी होगा, ठीक है, विच रेंज फ्रॉम द 200 to 780 नैनोमीटर। हम वेवलेंथ ही चेक करते हैं यूवी के अंदर, तो इसकी वेवलेंथ कितने के बीच में हमें चेक हो जाएगी, 200 से 780 के बीच के जो भी प्रोडक्ट हैं उन सब की जो भी इस रेंज के बीच में जो भी सैंपल होंगे वो सब हमारे इस रीडिंग पर मेजरमेंट हो जाएगी। अब हम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर की बात करते हैं। While the UV instrument was shipped after the precise adjustment and inspection at the factory, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट हमारी फैक्ट्री में आता है तो सबसे पहले उसको इंस्पेक्ट किया जाता है कि दिस इज इन ओके कंडीशन और अप्रूव कंडीशन और द रिजेक्टेड कंडीशन। तो जैसे ही हमारी फैक्ट्री ने उसको एक चेक किया आफ्टर शिप, जब हमारे पास आ गया है, पूरा अच्छे से इंस्पेक्ट किया, and it is recommended to install according to the following process as provide the optimum performance and meet the user demand। आप ये बोल रहे हैं ठीक है, फैक्ट्री से चेक कर लिया, कंडीशन इज ओके, देन रिकमेंडेड कर दिया है। आप फैक्ट्रीज में जो भी इसको चेक कर रहे थे, इंस्पेक्टर्स थे, उनने बोल दिया कि यू कैन इंस्टॉल, देन इंस्टॉल कर लिया किसके अकॉर्डिंग, फॉलोइंग प्रोसीजर, किसके फॉलोइंग प्रोसीजर सो एज टू प्रोवाइड्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एंड मीटर, जो भी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग, और हमारा मेन मोटो, हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा कि जो यूज़र डिमांड है वो हमें पूरी मिल जाए। दिस इज द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। अब इंस्टॉलेशन की साइट क्या है, कि मतलब हमें क्या क्या चीज़ें रखनी, साइट होती है एक प्लेस कि जहाँ पर हम भी रख रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, उसका एरिया कैसा होना चाहिए। तो रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 15 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट डायरेक्ट नहीं होनी चाहिए। नो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन और कंटिन्यूस वीक वाइब्रेशन,
कोई भी आवाज़, तेज वाली आवाज़ हुई या फिर वाइब्रेशन, मतलब कुछ हिलना नहीं चाहिए क्योंकि हम इंस्टॉल कर रहे हैं अपना इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट। नो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वहाँ हमें चेक कर लेना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना हो। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, 45 to 80 होनी चाहिए। नो कोरोसिव गैसेस और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक गैसेस विद एब्जॉर्बिटी ऑफ द यूवी रेंज। ये बोल रहा है कि कोई गैसेस या इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक गैसेस ना हो, नहीं तो जो अपन रेंज चेक करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने सैंपल की, तो उसके अंदर कुछ रेंजेस उसकी भी आ जाएंगी, गैसेस और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक गैसेस की, तो ये ना हो। ठीक है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट, कोशिश करना है हमें फ्री ऑफ द डस्ट रखना है। यदि स्मॉल अमाउंट, अब हम बिल्कुल डेली तो हर एक चीज़ को चेक कर नहीं सकते, तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट भी ना हो। अब एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या होता है कि जो भी हमें, कैसे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ठीक है या नहीं है। तो पहले हम उसको खुद को ही इंस्टॉल करके देख रहे हैं, तो अपने पास एक प्रोसीजर होता है कि यदि ये चीज़ें हम अपने सिंपल सैंपल पर चेक करते हैं कि यदि ये स्पेसिफिकेशन में हमारा इंस्ट्रूमेंट की प्रोसीजर सब कुछ ओके बता रहा है, तब हमारा ये हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो क्या क्या एक्सेप्टेंस प्रोसीजर होगा कि आइटम्स हमें कौन से चेक करने हैं, तो आइटम्स टू बी चेक, हमें ये सब चीज़ें चेक करने हैं अपनी यूवी पर, और उसकी स्पेसिफिकेशन कितने होते हैं ये, तो अपने यूवी के अंदर हमें ये सब चीज़ें चेक करने हैं। और क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, लाइक अपीयरेंस, मतलब दिखने में एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि कहीं से टीयर एंड वियर ना हो, कहीं से कोई नॉइज़ नहीं आ रही हो, तो दिखने में एकदम परफेक्ट हो, ना थोड़ा सा कहीं से स्लाइटली टर्न हो, ना कहीं से स्लाइटली अपर हो, तो अपीयरेंस में नो डिफेक्ट। ओके, नंबर ऑफ द पार्ट हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू आवर, जो भी हमें मिला है कंपनी से, किसी भी डिपार्टमेंट से जहाँ से हमने वो लिया है वेंडर से, तो वो हमने चेक करना है कि यहाँ पर कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है। ROM, रीड ओनली मेमोरी, ROM बोलता है कि लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, रैम रोम ये सब चीज़ें भी होती हैं। लीनियरिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस, देखिए हम लोग का मेन क्या चीज़ है, एब्जॉर्बेंस ही चेक करें, तो याद कीजिए एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन की हमने उसके अंदर लीनियरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजर्स, लॉस ऑफ द डिटेक्शंस, LOD, LOQ, वो सब चीज़ें याद की थी। तब यहाँ पर हम एज ए मेथड वैलिडेशन कर रहे हैं, तो मेथड वैलिडेशन में क्या होगा, लीनियरिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस कितनी आनी चाहिए, बैंड की कितनी आनी चाहिए और नॉइज़ की कितनी आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस का मतलब यदि नॉइज़ की देखें तो 0.004 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉइज़ लेवल को देखें तो नॉइज़ की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 0.002 एब्जॉर्बेंस प्लस माइनस, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्लस का मतलब इतना थोड़ा ऊपर चल जाए, माइनस का मतलब थोड़ा इतना नीचे जाए, इससे ऊपर नीचे नहीं जाना चाहिए। एक्यूरेसी ऑफ वेवलेंथ, जैसे हमें किसी भी वेवलेंथ को 250 पे चेक करना है, तो 250 प्लस माइनस आना चाहिए, जैसे 260 भी हो सकता है और 245 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस 0.5 वाला। रिपीटेबिलिटी ऑफ वेवलेंथ किससे ज़्यादा रिपीट नहीं होनी चाहिए, 0.1 nm से, नैनोमीटर से। ये एक्सेप्टेंस प्रोसीजर है जो हम स्टैंडर्ड से चेक करेंगे। यदि ये सब चीज़ें ओके आ जाती है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखिए वेवलेंथ के पहले हमें एक्यूरेसी चेक करनी है कि क्या चीज़ होती है। डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द वेवलेंथ रीडिंग एट इट्स एब्जॉर्बेंस बैंड एंड इमिशन बैंड फ्रॉम द वेवलेंथ ऑफ द बैंड। अब ये बोल रहा है कि ये बैंड क्या है, एक एब्जॉर्बेंस बैंड होती है जहाँ पर एक अलग अलग रीडिंग्स आती हैं। तो क्या चीज़ है, एक डेविएशन है, हम सबको पता है डेविएशन क्या है। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द डेविएशन ऑफ द वेवलेंथ रीडिंग एट्स एन एब्जॉर्बेशन बैंड एंड द इमिशन बैंड, उसके बीच में डेविएशन आता है तब वेवलेंथ एकदम एक्यूरेट है। यदि हमारा एब्जॉर्ब हुआ है वो भी, और इमिशन क्या है,
जो बाहर निकल गया, इमिट हो गया। यदि उन दोनों में डेविएशन नहीं आया, मतलब एब्जॉर्बेंस की अलग होनी चाहिए रीडिंग्स और इमिशन की अलग होनी चाहिए। यदि वो अलग है तो ओके है, जिसको भी बोलते हैं वेवलेंथ एक्यूरेसी। यदि नहीं है तो हमारा ये इंस्ट्रूमेंट नॉट वर्किंग प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू अस और द कस्टमर डिमांड। एक्सेप्टेंस क्या बोलता है कि प्लस माइनस कितना होना चाहिए, यूवी की रेंज इतनी होनी चाहिए और विजिबल की रेंज इतनी। 200 to 380 हो सकता है और 380 to 800 हो सकता है। 3 रिपीटेड स्कैन, हम लोग क्या करेंगे, 3 अलग अलग स्कैन करेंगे और सेम पीक शुड बी, हम जो पीक आएगी, जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा वो 0.5 nm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.5 nm से कम। इतना वेरिएशन है, जैसे 280 है तो 280.5 और 280 के बाद 279.5, इस अकॉर्डिंग 0.5 का आना चाहिए। 0.5 के बाद आपको पता है कि 10 होते एक अब आगे वाला बढ़ जाता है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ें क्या चेक करेंगे वेवलेंथ के बाद, स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट क्या चीज़ है, ये स्ट्रे लाइट होता है कि एक डिटेक्टेड जो लाइट होती है एनी वेवलेंथ साइड की और विड्थ की जो सेलेक्ट हमने की है। स्ट्रे लाइट इज डिफाइंड एज द डिटेक्टेड लाइट एनी वेवलेंथ दैट इज आउटसाइड ऑफ द बैंड विड्थ एंड द वेवलेंथ सेलेक्टेड। हमने एक वेवलेंथ को सेलेक्ट कर लिया, वो क्या बोल रहा है कि उससे क्या होना चाहिए, आउटसाइड ऑफ द बैंड, तब हमें क्या करना है, दिस इज द स्ट्रे लाइट। एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए स्ट्रे लाइट का, हमने देखा कि हमारी जो वेवलेंथ है उसकी साइड में कितनी जा रही है, तो हमारे पास एक एक्सेप्टेंस कितना है कि ट्रांसमिशन जो होना चाहिए, जो एब्जॉर्बेंस होना चाहिए वो 1 सेंटीमीटर से शुड बी लेस देन, इससे कम होना चाहिए, और एब्जॉर्बेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन 2, उससे 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। रिजोल्यूशन पावर क्या बोलते हैं, द रिजोल्यूशन ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रल बैंड विड्थ। अब जो हमने ऊपर जो एक बैंड विड्थ बात की थी, एक बैंड की विड्थ मतलब कितनी विड्थ है, उसकी मोटाई कितनी है। द स्मॉलर द बैंड विड्थ द फाइनर द, जितनी ज़्यादा स्मॉलर होगी विड्थ उतना ज़्यादा फाइन रिजोल्यूशन आएगा, फाइन रिजल्ट आएगा। द SBW डिपेंड ऑन द स्लिट विड्थ एंड द डिस्पर्जन पावर द मोनोक्रोमोमीटर। अब ये जो विड्थ है वो किससे आती है, मोनोक्रोमोमीटर से। तो हम देखेंगे कि इस डिपेंड ऑन द स्लिट विड्थ एट द डिस्पर्सिव पावर, ये डिस्पर्सिव जो भी पावर है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस कितना होना चाहिए, तो रेशियो ऑफ द एब्जॉर्बेंस एट द 269 nm एंड द एब्जॉर्बेंस कितना 266 nm शुड बी ग्रेटर देन 1.5। हमें ध्यान रखना है इससे ज़्यादा हो, उससे कम ना हो, क्योंकि 266 हमने क्या करे मिनिमम, 269 हमने क्या मैक्सिमम, तो उसके बीच के रेशियो आना चाहिए, ध्यान रखना है। एक नॉइज़ होता है जिससे हमारी आवाज़, नॉइज़ मतलब एक अलग से डिफरेंट सी वॉइस। नॉइज इज द मेजरमेंट अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बोथ एंड एब्जॉर्बेंस स्केल। एब्जॉर्बेंस जो स्केल है उस पर क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी आनी चाहिए दोनों एंड पर। फोटोन नॉइज फ्रॉम द लाइट सोर्स अफेक्ट द एक्यूरेसी। यदि फोटोन की जो नॉइज है वो आपकी अफेक्ट करेगी एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट पर। एट द लो एब्जॉर्बेंस, कितना भी लो एब्जॉर्बेंस हो जो हमारी रेंज के अकॉर्डिंग है वो बोलता है, उसके डिपेंड करता है। द RMS नॉइज शुड बी लेस देन 0.001। देखिए इसने बोल रहा है कि बोथ एंड पर एब्जॉर्बेंस जो लेवल है वो एकदम से अफेक्ट करता है। तो अब देखिए 0.0001, इससे भी कम होना चाहिए RMS, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। बेसलाइन फ्लैटनेस क्या बोलता है कि जो फ्लैट बेसलाइन है उसको टेस्ट करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, नॉर्मलाइज कर लेना चाहिए जो भी उसकी लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट है उसको, एंड स्पेक्ट्रल आउटपुट एट द डिफरेंट वेवलेंथ थ्रू आउट द स्पेक्ट्रल रेंज। इसका कितना एक्सेप्टेंस होता है 0.01, लेस देन, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। बेसलाइन फ्लैटनेस, फ्लैट हमारे पास जो पीक बनेगा ना उसके अंदर ग्राफ में जो बेस लाइन आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा।
अब स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लैम्प की इंटेंसिटी कितना होना चाहिए, क्या फंक्शन का होना चाहिए, कैसे हमें फ्लैक्चुएशन आना है। स्टेबिलिटी का मतलब फ्लैक्चुएशन नहीं आना चाहिए। फ्लैक्चुएशन का मतलब होता है जैसे एक कोई भी इतनी वेवलेंथ है, ये अपनी वेवलेंथ है, इसमें जो छोटी 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 फ्लैक्चुएशन का एक बार याद हो तो बात की थी, जो दूसरे अपने उस सैंपल के अंदर कोई दूसरे फॉरेन मटेरियल्स हैं या दूसरे कोई भी पार्टिकल्स, तो उसकी छोटी छोटी रेंज होती है वो आ जाती है, तो वो फ्लैक्चुएशन में चले जाती है। तो ये बोल रहे हैं जो भी फ्लैक्चुएशंस हैं, वेवलेंथ है मेजरमेंट्स की, वो ध्यान में रखनी है, वो एक तरह से एक फंक्शन है, हमें पता करना है। दीज चेंजेस कैन लीड टू एरर। अब जो छोटी छोटी फ्लैक्चुएशन आ गई एक बड़ी रेंज के अंदर, तो अब ये क्या बोल रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है, एरर आ सकती है। तो ये चीज़ें एरर होने की चांसेस हो सकते हैं। ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम, एक टाइम तक छोटी छोटी फ्लक्चुएशन आ रही है, हम सबको पता है कि शायद फॉरेन मटीरियल अदर में, पर यदि लॉन्ग टाइम तक है, ओवर एक्सटेंडेड पीरियड तक है, तो वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब एक्सेप्टेंस कितना है, इतने 0.02 से लेस देन होना चाहिए। पर हाँ, जो AU क्या है, जो एक्स्ट्रा जो फ्लक्चुएशन आ रही है उसकी रेंज है। और फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी की हम बात करें तो हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय द कंपेयरिंग डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड रेफरेंस एंड द एस्टेब्लिश वैल्यू। एक हमारे पास पहले की एस्टेब्लिश वैल्यू है, एक रेफरेंस हम जो यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट द सैंपल, एक हमने मेजर्ड किया, तो फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी वहाँ से पता चल जाए। अब उसके अगेंस्ट जो हम देखो क्या चीज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं 3 टाइट्रेशन, ऐसे ही हम लोग एक्सेप्टेंस के लिए क्या करेंगे, 6 रेप्लिकेट करेंगे। 6 रेप्लिकेट का मतलब है किसी सैंपल्स के 6 बार रीडिंग्स लेंगे। तो ऑफ द 0.006% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, हमने सैंपल क्या लिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हमारे पास 5 रेप्लिकेट्स क्या चीज़ें देखिए कितनी, 235, 257, 313, 350 nm। अब क्या बोल रहा है, कितनी नहीं होनी चाहिए, जो RST रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन आया है वो कितना नहीं होना चाहिए, उससे लेस देन 0.05% से कम का होना चाहिए। इस अकॉर्डिंग हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट के हमने ले लिया, ऐसे हमने कोई भी 6 रेप्लिकेट ले लेंगे और चेक कर लेंगे। लीनियरिटी क्या बोलती है, द लीनियर डायनेमेटिक रेंज ऑफ द मेजरमेंट इज लिमिटेड। यदि हम लीनियरिटी की बात करें तो लीनियरिटी एक डायनेमिक रेंज ऑफ द मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट में जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एंड बाय द नॉइज एट द लो एब्जॉर्बेंस। यस, द एक्यूरेसी ऑफ द क्वालिफिकेशन, एक्यूरेसी क्या होता है क्वालिफिकेशन का, द सैंपल डिपेंड अपॉन द प्रिसीजन एंड लीनियरिटी ऑफ द मेजरमेंट। हमें पता है प्रिसीजन क्या होता है, लीनियरिटी भी हमने एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में किया है, एक लीनियर रेंज आनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 0.099, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से जो भी है वो लीनियरिटी से ज़्यादा होनी चाहिए। ये लीनियरिटी आपका ये इस छोटा सा टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म होता है। अब कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन क्या बोलता है, फाइनली हम जब पूरे की एक वाइंड अप करके बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है, एक इक्विपमेंट जिसके अंदर प्री रिक्वेस्ट फॉर द वैलिडेशन ऑफ, वैलिडेशन से पहले हमने जो जो अपने स्मॉल पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया, दिस इज द क्वालिफिकेशन प्री रिक्वेस्ट। मैनी टाइप ऑफ द इक्विपमेंट हैव द मेजरिंग डिवाइस ऑन दैम, बहुत सारे डिवाइस हैं जो इस तरीके के होते हैं। कैलिब्रेशन क्या करता है, मेजरिंग डिवाइस इज ए पार्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन। कैलिब्रेशन क्या चीज़ है, एक कैलिब्रेशन क्वालिफिकेशन का पार्ट है। कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग डिवाइस इज इम्पॉर्टेंट। कैलिब्रेशन हमने देखा था कि वो नॉन के साथ जो हमारा अननोन के साथ हम उसको एक मेजरमेंट बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द नॉन और वी हैव मेजर्ड। डाटा ऑफन कलेक्टेड थ्रू दैम, जो भी हमें डाटा कलेक्ट वहाँ से हुआ। इफ द डाटा इज कलेक्टेड नॉट फ्रॉम द मेजरिंग डिवाइस, यदि जो डाटा में कलेक्ट हुआ है वो मेजरिंग डिवाइस का नहीं है जो हमें चाहिए था, दैट हैव बीन कैलिब्रेटेड, और हमने उसको कैलिब्रेट कर लिया, द डाटा कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन। अब ये हमें बताता नहीं है
हमें इसको कंप्लीट नहीं करता, इंफॉर्मेशन नहीं कंप्लीट करता कि दस द होल वैलिडेशन एक्सरसाइज कैन बी क्वेश्चन। यदि हमने जो चाहिए वो डाटा यदि नहीं बताता, जैसे हमारे को एक इसी तरह की एक पीक चाहिए थी, वो नहीं बताता, तो हमारे माइंड में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि शायद ये वैलिडेटेड नहीं है, शायद ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। तो हमारे माइंड में क्वेरी आ जाती है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो वैलिडेशन है वो नहीं किया गया है। यस, द होल वैलिडेशन एक्सरसाइज कैन बी क्वेश्चन। अब हमारे क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वैलिडेशन किया है कि नहीं किया, शॉर्ट में किया है कि कंप्लीट किया। तो दिस इज द कंक्लूजन। यस, थैंक you so much. If you have any doubt, you can ask me. Thank you. You can write in the comment box. If you have any doubt, write in the comment box. Thank you.